बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। और सर्दियों में जो है ना वो चटपटी मज़ेदार चीज़ों का दिल चाहता है, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज हम आलू बनाएं और वो भी अचारी वाले आलू बनाएं, क्योंकि नया आलू आया हुआ है। सर्दियों में अच्छा आलू आता है और मैंने लिए हैं छोटे वाले जो बेबी पोटैटो होते हैं ना। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये नॉर्मल जो आलू होते हैं उससे भी बना सकते हैं ये वाली डिश। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए आपको यही वाले आलू चाहिए हों, लेकिन अगर छोटे मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आलू जो है ना वैसे भी हर घर में पसंद किए जाते हैं, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ़ डिशेस हर किसी को ही अच्छी लगती है। तो अचारी आलू तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैंने सर्व की हैं पूरी, और ये पूरी मैंने बनाई है अजवाइन वाली पूरियाँ ना, मज़ेदार लगती हैं इसके साथ। पराठा भी आप खा सकते हैं इसके साथ, और रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं, और एज ए स्नैक्स भी अच्छे लगते हैं। यानी फोक से भी अगर आप ऐसे ही आलू को खाएंगी तो ये बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी सर्व कर सकती हैं, लंच डिनर और नाश्ते में। अब जैसे वीकेंड है ना तो उस पर नाश्ते में ये बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट भी लगता है, और सब खुश भी हो जाते हैं इस तरह की अगर आप कुछ तैयारी कर लें नाश्ते में छुट्टी वाले दिन। तो हमने आपके लिए यही तैयार किए हैं जो कि बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। लुक आप इसका देखें, उसी से आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ज़बरदस्त। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है, अंदर तक जो है वो मज़ेदार इसके मसाला जो है वो मौजूद है। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक अचारी मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है कलौंजी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सौंफ, 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, आधी टीस्पून डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, 1 टीस्पून डालेंगे भर के इसके अंदर काली वाली मिर्च, ये गोल मिर्च जो होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 ये सूखी वाली लाल मिर्च। अब इसको सिंपल रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद चूल्हे को करेंगे बंद, इसको करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक इसको नहीं करना है। अब एक कढ़ाई में लिया सरसों का तेल, आधी प्याली, ठीक है। तो अचारी है क्योंकि आलू तो इसको मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। इसमें मैंने डाली है कलौंजी 1 टीस्पून, आधी टीस्पून डाला है मेथी दाना, 1 टेबल स्पून भर के डाला है अदरक, और एक हरी मिर्च को छोटा चॉप करके डाला है। अदरक डालने से क्या होगा कि ये हाजिम हो जाएगा, हज़म करना आसान होगा आलू को, और अदरक का अपना जो है ना वो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद जब इसमें प्यारी सी खुशबू आएगी तो एक मैंने प्याज ली थी दरमियानी, उसको फ़ाइन चॉप किया है, और वो भी हम इसके साथ मिक्स करके पकाएंगे। अब ये जो प्याज है ना इसको इतना करना है जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल लाइट हो जाएगी। ये लाइट सा मसाला हमारा तैयार होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना लाइट सा मसाला तैयार हुआ है, ट्रांसपेरेंट हो गई है प्याज। उसको कोई कलर नहीं देना है, बस हल्का सा उस पर एक अच्छा सा आ जाए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे ये आलू। ये आलू है बॉयल, ठीक है, बॉयल करके आपने डालना है। अगर छोटा आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को कट करके भी डाल सकती हैं। इसके साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक डालना है आधी टीस्पून, नहीं है तो रेगुलर डाल लें। और ये लाल मिर्च जो रेगुलर घर की होती है वो मैंने डाली है 1 टीस्पून। और ये वो मसाला था अचारी मसाला जिसको मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जितने आलू हैं उसके हिसाब से आपने डालना है। मसाला ज़्यादा बन गया है तो आप उसको रख लें, बाद में भी यूज़ हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आलूओं के साथ मसाले को, और फिर 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आमचूर पाउडर का अचारी जो भी हम आलू तैयार करते हैं उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधे कप के बराबर पानी। पानी डालने से क्या होगा, सारा मसाला जो है ना वो अच्छे से फूल जाएगा, पक जाएगा, और आलूओं के ऊपर भी अच्छे से चिपक जाएगा, और आलू के अंदर इसका सारा फ्लेवर भी चला जाएगा, ठीक है। इसको हम रख देंगे दम पर, और इसके बाद हम बना लेंगे मज़ेदार सी पूरियाँ। इसके लिए मैंने 1 कप लिया था मैदा, आधी टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन, आधी टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे ऑयल, और उसके बाद सिंपल इसको मिक्स करके जिस तरह से आटा गूंदते हैं
उस तरीके से आटा गूँध लेंगे और फिर छोटे छोटे पेड़े बनाकर और इसकी हम पूरियाँ फ्राई कर लेंगे, जो कि हम आलूओं के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार सा आपका जो है लंच, डिनर, नाश्ता जो भी आपका है वो तैयार हो जाएगा और झटपट तैयार होगा। आपके सामने हुआ है। ऑयल को मैंने कर लिया है गरम। जब ऑयल अच्छी तरह गरम होगा तो बस उसमें पूरियाँ डालती जाएँ, फ्राई करती जाएँ झटपट से और एंजॉय करें। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें। और सर्दियों में यकीन करें ये खाने बहुत अच्छे लगते हैं। सम टाइम ना गोश्त वगैरह भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना इस तरह की चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और उसके साथ पूरी पराठा हो या सिंपल रोटी भी हो तो भी अच्छी लगती है। ठीक है, इस तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। अब मैं दूसरी भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसके साथ ही दें इजाज़त। इंशाल्लाह इसी तरह से हम फिर हाज़िर होते रहेंगे आपके सामने अच्छी अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी लेकर, जो कि घर के मसालों से ही तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई सामान नहीं ख़रीदना पड़ता।